वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने वजारत से इस्तीफा देने जाने के हवाले से चलने वाली खबरों की तरदीद कर दी। समाजी राब्ते की वेबसाइट पर अपने बयान में ख्वाजा आसिफ ने लिखा कि खबर देने वाले ने सिर्फ अपनी ख्वाहिशात बयान की हैं, मैंने वजारत से इस्तीफा नहीं दिया। ख्वाजा आसिफ ने इस ट्वीट को रीट्वीट करते हुए ये भी लिखा कि अगर बकवास करने का कोई प्राइम टाइम स्लॉट होता तो यूतियाज इसकी शह सुर्खी होते। सोशल मीडिया पर यह खबर सामने आई थी कि सियालकोट के ADCR की गिरफ्तारी के मामले पर वजीर दिफा ने अपना इस्तीफा वजीर आजम शहबाज शरीफ को भिजवा दिया है। सुप्रीम कोर्ट से बहरिया टाउन को फौरी रिलीफ ना मिल सका। जायदादों की नीलामी पर हुक्म इम्तना देने की बहरिया टाउन की इस्तदा मुस्तरद। अदालत ने मलिक रियाज और बहरिया टाउन के खिलाफ रेफरेंसेस की नकूल जमा कराने का हुक्म दे दिया। जस्टिस अमीनुद्दीन ने कहा कि एक तरफा स्टे नहीं दे सकता, दूसरी साइड को सुनकर फैसला करेंगे। 13 अगस्त को मरकजी और मुतफरिक तमाम दरखास्तों पर समाअत होगी। MWM ने हुकूमत से मुज़ाकरात के बाद 40 मार्च मुलतवी करने का ऐलान कर दिया। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, हुकूमत ने सिक्योरिटी वजूहात पर मुश्किल फैसला किया, 7 नुकात पर इत्तेफाक कर लिया। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने कहा, नहीं चाहते जहां पहले से सिक्योरिटी मसाइल हैं वही ज़ायरीन पैदल जाएं। MWM के रहनुमा अल्लामा अहमद इकबाल रिजवी बोले, हुकूमत ने मामले को मुस्बत अंदाज में हल किया, हम मार्च खत्म करने का ऐलान करते हैं। मियांवाली के इलाके कंदिया में CTD की कार्रवाई, मुकाबले में 2 दहशतगर्द हलाक। तर्जमान CTD का कहना है ऑपरेशन के दौरान दहशतगर्दों से शदीद फायरिंग का तबादला हुआ। दीगर 6 दहशतगर्द अंधेरे का फायदा उठाते हुए फरार हो गए। हलाक दहशतगर्दों के कब्जे से राइफलें, दस्ती बम, बारूदी मवाद, गोलियां और दीगर असलहा बरामद। पड़ोसी मुल्क भारत खुद को चौधरी समझता था, अल्लाह ने इसका गुरूर खाक में मिला दिया। 4 दिन की जंग में दुश्मन को शिकस्त फाश दी। नायब वजीर आजम वजीर खारजा साख्तार की तकरीब से खिताब, कहा पाकिस्तान मुश्किल हालात से निकल गया, मुल्क को दिवालिया होने से बचा लिया। मुल्क की मईशत 47वें नंबर से अब 40वें नंबर पर आ गई। अब पाकिस्तान को टॉप 20 मुआशी मुल्कों में शामिल करना है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो से अमरीकी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सीनियर डायरेक्टर की मुलाकात। इलाकाई सलामती, तिजारती, सिफारती ताउन समेत 2 तरफा ताल्लुकात के फरोग पर बातचीत। चेयरमैन पीपल्स पार्टी का पाकिस्तान अमरीका के दरमियान हालिया तिजारती मुआहिदों का खैर मकदम। बिलावल भुट्टो ने कहा, पाक भारत जंगबंदी में अमरीकी सदर का किरदार नाकाबिले फरामोश था। सदर ट्रंप की अमन के लिए कोशिशें तस्लीम की जानी चाहिए, वो नोबेल अमन इनाम के हकदार हैं। राना सनाउल्लाह ने तहरीक इंसाफ को स्पीकर ऑफिस में मुज़ाकरात की दावत दे दी। वजीर आजम ने अपोजिशन को स्पीकर ऑफिस में दावत दी। वजीर आजम ने कहा, मुल्क की बेहतरी के लिए आपस में बैठ जाएं, बानी के बेटों की वीज़ों में कोई रुकावट नहीं, अगर कोई मसला आ रहा है तो स्पीकर के पास आ जाएं। स्पीकर ऑफिस में वजीर आजम को भी बुला लेंगे। ज़िमनी इलेक्शन के बाइकआउट से PTI की मुश्किलात बढ़ेंगी। विफाकी वजीर डॉक्टर तारिक फजल चौधरी ने भी हुकूमत की तरफ से तहरीक इंसाफ को मुज़ाकरात की दावत दे दी। कहा, अगर तहरीक इंसाफ अमन व अमान को खराब ना करने का वादा करे तो वो PTI के सियासी लोगों की बानी से मुलाकात करवाएंगे। तहरीक इंसाफ के डॉक्टर निसार जट का कहना है, पहले भी मुज़ाकरात में हमने मुतालबा किया था कि हमारी बानी तहरीक इंसाफ तक रसाई करवा दे, मगर नहीं रुकवाई गई। साबिक वफाकी वजीर फवाद चौधरी कहते हैं, पाकिस्तान में सियासी हालात बदतरीन हालत में हैं। हम बदकिस्मती से हुकूमत और नाअहल ओपोजिशन तहरीक इंसाफ के दरमियान पिस रहे हैं। फैसले जो आ रहे हैं वो सब आपके सामने हैं। सुबह एक बंदा उठता है, कहता है हम एहतजाज करेंगे, फिर सारी क़यादत अडियाला जेल पहुंच जाती है, खाने खाकर वापस आती है, लेकिन आम कारकुन पिस रहा है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का मेजर तुफैल शहीद के यौम शहादत पर खिराज अकीदत। कहा, मादरे वतन के लिए जान कुर्बान करने वाले मेजर तुफैल शहीद को सलाम पेश करती हूँ। शहीद की जुर्रत और बहादुरी को कभी फरामोश नहीं किया जा सकता। मेजर तुफैल शहीद की कुर्बानी नौजवान नस्ल के लिए मशाल राह है। दिफाई वतन के लिए मेजर तुफैल की शहादत तारीख का रोशन बाब है। मुल्क पर माफिया का राज है, सब मिलकर लूट मार कर रहे हैं। माफिया के सरपरस्त हुकूमत में बैठे हुए हैं। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने इज्तिमा से खिताब करते हुए कहा, जमात इस्लामी 21 से 23 नवंबर तक लाहौर में इज्तिमा करेगी, तारीखी इज्तिमा करके अपने लाहे अमल देंगे। हुंजा में ग्लेशियर्स तेजी से पिघलने के बायस दरियाए हुंजा में पानी की सतह बुलंद हो गई। नदी नालों में
तुगयानी, खून और गुर्जा के मुकाम पर शाहराह कराकरम को शदीद नुकसान। सड़क बंद होने से पाकिस्तान चीन के दरमियान ज़मीनी राब्ता मुनक़ता। शाहराह कराकरम पर हर किस्म की गाड़ियों की आमदोरफ्त रोक दी गई। मोहतात रहने की हिदायत जारी। महकमे मौसमियात और डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने खबरदार किया कि अगर ग्लेशियर्स का पिघलाव इसी रफ्तार से जारी रहा तो अगले चंद दिनों में मजीद सैलाबी कैफियत पैदा हो सकती है।